और वक्त है आज के दंगल का। देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से हम और आप देख रहे हैं। कभी उड़ीसा में कोई शख्स अपनी पत्नी की लाश कंधों पर ढोता दिखता है, तो कभी किसी और शहर में किसी बुजुर्ग की लाश को उठाने वाला कोई नहीं मिलता। सरकारें तमाम दावे करें, तमाम वायदे करें, लेकिन सच्चाई उससे भयावह है जो कैमरे में कैद हुई है। ताजा तस्वीर उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर की है, जहां पर एक पिता अपने बीमार बेटे को कंधे पर उठाए घूमता रहा। बेटा लाश में तब्दील हो गया। सोचिए, न डॉक्टरों ने उसकी सुध ली, न उसे स्ट्रेचर मिला, न वार्ड मिला, न उसके बेटे को जिंदगी मिली। यह उस यूपी का हाल है जिसके मंत्री पॉकेट मनी के नाम पर 4 साल में 9 करोड़ रुपए लूट चुके हैं। देखिए रिपोर्ट और फिर करेंगे इसी पर बहस। इस मजबूर पिता के कंधे पर बेटे का शरीर है। अनिल का 12 साल का बेटा सनी बुखार से तप रहा था। अनिल का कहना है कि वो कानपुर के सरकारी अस्पताल हैलट में पहुंचे। इमरजेंसी में आधे घंटे की भागदौड़ के बाद डॉक्टरों ने कहा बाल रोग विभाग में ले जाओ। कंधे पर बेटे को उठाए अनिल बाल रोग विभाग की तरफ भागे, क्योंकि ले जाने के लिए कोई स्ट्रेचर नहीं था। अनिल के मुताबिक बाल रोग विभाग में आधे घंटे के इंतजार के बाद नंबर लगा तो पता चला बेटा लाश में बदल गया है, उसकी मौत हो गई है। अस्पताल आने के बाद 1 घंटे तक वो बच्चे को कंधे पर इधर उधर उठाए भटकते रहे और जब डॉक्टरों ने देखा तो बेटे में जान ही नहीं बची। उनको सारे समय पे ट्रीटमेंट कुछ नहीं मिला, सब जूनियर डॉक्टर मिले। बच्चे को क्या हुआ है? बच्चे को कुछ नहीं, बस बुखार आया था। एजेंसी के डॉक्टरों ने जिस हिसाब से जवाब दिया उसे हमें लगता है कि अगर हमारे बच्चे को सही ढंग से वहाँ से अगर ट्रीटमेंट मिल जाता तो बच्चा हमारा सही हो जाता। भाई डॉक्टर अगर जवाब दे रहा है एजेंसी का हमें कि आप 20 मिनट पहले बच्चे को लाते तो मैं बच्चे को बचा लेता। सुना आपने, सनी के परिवार का दावा है कि दूसरे अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि 20 मिनट की ही देरी हो गई। सवाल यह है कि आखिर अनिल अपने बेटे सहित सरकारी अस्पताल में क्यों भटकते रहे? आखिर वही डॉक्टरों ने उनके बेटे की हालत की गंभीरता क्यों नहीं समझी? आखिर वो अपने बेटे को कंधे पर क्यों ढोते रहे? ये जो स्ट्रेचर वाला बिंदु भी आ रहा है, इस पर भी हम लोग जांच करेंगे कि किस कर्मचारी की ड्यूटी थी स्ट्रेचर उपलब्ध कराने के लिए और उसको समय से स्ट्रेचर क्यों नहीं उपलब्ध हो पाया। इस बिंदु को भी हम लोग जांच में शामिल करेंगे। ये घटना शुक्रवार की है। वीडियो वायरल होने और मीडिया में आने के बाद सरकार की नींद खुली। वो जांच कराने का दावा कर रही है, लेकिन अखिलेश सरकार के लाख दावों के बावजूद सच ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था यूपी में खस्ता हालत में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 29 जुलाई 2016 को लोकसभा में बताया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 14 से 31 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश को जारी की गई, लेकिन सरकार ने इस धनराशि का इस्तेमाल ही नहीं किया। कानपुर के अंदर पहले भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से लेके गाजियाबाद तक स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमरा गया है। उत्तर प्रदेश के लोग करा रहे हैं। लेकिन अगर खर्च करने की बात वीआईपी सुविधाओं पर हो तो कोई पीछे नहीं रहता। सुनकर हैरान रह जाएंगे। पिछले 4 साल में अखिलेश के मंत्रियों ने सिर्फ पॉकेट मनी के नाम पर 9 करोड़ रुपए उड़ा दिए। राज्य में मंत्रियों को ये सुविधा है कि वो प्रदेश में रहते हुए हर रोज 2500 और अगर प्रदेश के बाहर हैं तो 3000 रुपए पॉकेट मनी के नाम पर ले सकते हैं। अधिकतर मंत्रियों ने इसका खूब इस्तेमाल किया। सोचिए, ये अखिलेश के राज में इंसाफ है, जहां आम आदमी बेटे की लाश कंधे पर ढोने के लिए मजबूर है और वीआईपी जनता के पैसों को खर्च करने में कोई कोताही नहीं करते। शलम मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वजूसुन कुरशासी, प्रवक्ता बीजेपी, नदीम जावेद, प्रवक्ता कांग्रेस, आसिम वखार, नेता समाजवादी पार्टी। वखार साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आपने अपने बजट में करोड़ों रुपए रखे थे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। अब उसमें चाहे अस्पतालों में तमाम तरह की सुविधाओं की बात हो, चाहे बीमा की बात हो, हर तरह की सुविधाएं अस्पतालों में देने की बात, लेकिन नतीजा क्या है वो ये तस्वीरें साफ बता रही है। देखिए, सच्चाई ये है कि जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं ये बहुत विचलित कर देने वाली हैं और हकीकत ये है कि जिसका भी बच्चा 11-12 साल 10 साल का होता है और जब घरों में उसका, ये कौन बोले हैं बीच में? नहीं, वकार साहब अपनी बात रखिए। किसी का भी बच्चा अगर 11-12 साल का है
और जब उसे हमारे आपके जब उसको कोई बीमारी होती है, बुखार आता है या बीमार हो जाता है, तो हम सब तड़प जाते हैं। तो हमने जिस तरह से देखा कि वो अपने कंधे पर अपने बच्चे को लेकर इधर से उधर भटक रहा है, मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी तस्वीर हमारे हिंदुस्तान की पेश कर रहा है जिसे हम में से किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम सबको खड़े हो जाना चाहिए। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री सरकार क्या जी कर रही है फिर? साढ़े ये 4 बात तो आप साल मान में रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए, वकार साहब, अच्छी बात है कि आप ये सुन बात लीजिए मान मेरी रहे हैं, बात। लेकिन ये रंधावा बताएं जी, कि स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई? मुझे तो बहुत अफसोस इस बात का हो रहा है कि आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता, मेरी अकल काम नहीं करती है कि आप लोग इन खामियों और खराबियों को दूर करने के लिए बहस कराते हैं, या आपका इंटेंशन जो प्रवक्ता बैठा होता है या जो सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है, उसके ऊपर होता है। मेरा दिमाग नहीं काम करता है। आप ये बताएं, वकार साहब, आप आरोप तो हम पर लगा रहे हैं, वकार साहब आप हम पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप अपने गिरवा में भी तो झांकिए, जरा देखिए कि स्थिति क्या है। मैं तो सिर्फ सवाल आपसे कर रही हूँ, मेरा सवाल इतना चुभ गया आपको कि आपको हम ही बुरे लगने लग गए। नहीं, वकार साहब, इतना चुभ गया ये सवाल आपको? मोहतरमा, नहीं, मुझे चुभा ही नहीं। बदहाली की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, मुझे तकलीफ होनी चाहिए आप उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदों को। बोलना हो, जितने आपको बुरे भले बात करना हो आप कह सकते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है। नहीं, अफसोस किस बात का है? अफसोस वकार साहब, यहाँ पर एक और चीज ऐड ऑन कर देती हूँ। एक मिनट शास्त्री जी, एक मिनट आपके पास आऊंगी। वकार साहब, एक और चीज ऐड ऑन कर देती हूँ। हाल ही में वकार साहब, ये चलिए ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे सवाल आपको चुभ रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं। आपके अपने स्वास्थ्य मंत्री ने एनएचआरएम घोटाले को लेकर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और जितना पैसा आ रहा है वो सही जगह पर नहीं इस्तेमाल हो रहा है। अब आप क्या कहेंगे? आपके अपने स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात कही है। देखिए, आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री की बात कही है, क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं हूँ, मेरे पास इस तरह की जानकारी नहीं है। लेकिन आप उस पार्टी के हैं ना वकार साहब, इसीलिए आपसे सवाल कर रहे हैं। क्या करने आए हैं? अगर जानकारी नहीं है तो आपको क्या टॉपिक पता नहीं था क्या? मैं यहाँ आपकी शक्ल देखने आया हूँ। अपनी शक्ल दिखाइए मुझे। आते हैं, जवाब आपकी शक्ल देखने आया हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। विजय सोनकर शास्त्री जी, वकार साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मर्यादा में रहकर बोलिएगा। आप अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कीजिए प्लीज। उत्तर दीजिए आप, उत्तर प्रदेश में क्यों ऐसी मौतें हो रही है? ऐसी क्यों मौतें हो रही हैं? आप उत्तर दीजिए। इतने उम्रदार हो गए हैं, सिंसियर आदमी शक्ल से लगते हैं आप, और कैसी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती है? प्रकार की मौतें क्यों हो रही हैं? गंभीर मुद्दे को इस तरह की समाजवादी बेहुदा पार्टी मजाक का कर रहे हैं, एम्बुलेंस क्यों चल रहा कर रहे है? हैं? और आपको समाजवादी शर्म नहीं पार्टी आती का है? एम्बुलेंस आप में विधायक, कैसे समाजवादी पार्टी का विधायक मर जाता है। बेशर्मी की हद, चिकित्सा की क्या इतनी बेशर्मी की बात सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो बीजेपी का ही प्रवक्ता कर भी सकता है। मैं समझता हूँ वकार साहब, जवाब रखिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं नदीम जावेद जी को इंक्लूड करना चाहूंगी। नदीम जी, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इतना बड़ा बजट रखा जाता है, खुद स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि घोटाला हो रहा है अंदर, और जेपी नड्डा की अगर बात करें, वो अपनी रिपोर्ट में ये बात कह देते हैं कि किस तरीके से पैसा यहाँ से गया, लेकिन वहां पर सही जगह इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखिए, यूपी के फेलेवर का जो मुख्य रीजन है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया गया है, और खास तौर से जो अधिकारी हों या डॉक्टर हों या जो संस्थाएं हैं, उसमें जो मेरिट के आधार पर जिस तरह से पोस्टिंग होनी चाहिए तो मेरिट के आधार पर पोस्टिंग नहीं होती है। पूरी तरह से जो व्यवस्था है वो पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की है। जाति के आधार पर अगर आप लोगों को अपॉइंट करोगे और लोगों की परफॉर्मेंस को, उनकी योग्यता को इग्नोर करोगे तो यही होने वाला है। और राज्य सरकार के फेलेवर का मुख्य कारण यह है कि जिन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी है, जो काम अच्छे करते हैं, वो डॉक्टर हों, वो इंजीनियर हों, वो पुलिस के अधिकारी हों, उन सबको हाशिए पर डाल दिया जाता है। राज्य सरकार के चंद पसंदीदा लोग जो कि किसी जाति विशेष के हो सकते हैं या उनकी पर्सनल लाइकिंग के हो सकते हैं, उनको महत्वपूर्ण जगहों पे दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुख्य कारण है वो ये है, और इतना संवेदनशील विषय कि राज्य की सरकार जिसकी जिम्मेदारी होती है शिक्षा, जिसकी जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य, एक बच्चे को अपने बाप कांधे पर लेकर जा रहा है, उसको जो स्ट्रेचर मिलना था वो नहीं मिला, उसको जो एम्बुलेंस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसको जो बेसिक सरकार के तौर पे या डॉक्टर की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मैं समझता हूं कि एक सिंबल है, एक पहचान है किसी भी राज्य के हालात को समझने और जानने के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि कानपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर में अगर ये हालत है तो ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों की क्या हालत होगी, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वकार साहब, बहुत वैलिड और इंपॉर्टेंट सवाल है, नदीम जावेद जी ने आपसे पूछा है
कि जिस तरीके से रिक्रूटमेंट्स होती है, जिस बिल्कुल, तरीके से वो मैं पूरा नदीम- रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, नदीम- उसमें खामी है। ना तो लोग सिस्टम को सीरियसली लेते हैं, ना लोग सरकार को सीरियसली लेते हैं, और उसका नतीजा ये। वकार साहब, नहीं, मैं नदीम जावेद साहब की कदर करता हूं, उन्होंने बहुत साफगोई से बात की है नदीम जावेद साहब, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ इस तरह के जो हालात पैदा हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में अकेले नहीं है। मैं सर झुका के मानता हूं कि इसमें जिस डॉक्टर ने लापरवाही बरती है, आप कल शाम तक का मौका दीजिए, इंशाअल्लाह उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम आगे सुनिश्चित करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई दूसरी घटना न घटने पाए। ये मैं यकीन दिलाता हूं उत्तर प्रदेश की आवाम को, आपको भी यकीन दिलाता हूं, और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हम लोग को एक बार पूरे हिंदुस्तान में एक नई तरीके से समीक्षा करना पड़ेगी कि अब क्या हम लोग बहुत आगे जाने के बजाय क्या पीछे जा रहे हैं? क्या हमको अपने हिंदुस्तान के अवाम के साथ अब इंसाफ करने का वक्त नहीं आ गया है? क्या अब हमें बिल्कुल समीक्षा नहीं करना होगी सभी दलों को बैठकर कि किस तरह से हमारे मुल्क में जिस तरह अमेरिका में इलाज होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ब्रिटेन में होते हैं, क्या अब हमारे क्या हिंदुस्तान में अस्पतालों में और क्लिनिक्स में उस तरह से लोगों को इलाज ना मिले? क्या अब यही तो हम चाहते हैं। ये सरकार कदम नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा भाई? आपकी तो सरकार है, इतना आपने तो 5 साल से आप ही लोग तो सत्ता पर थे ना, तो वकार साहब शुरुआत हो जाती वहां से। नदीम जी, मुझे केवल जो आपने सवाल वकार किया, साहब बस एक मिनट आ रहा है, नदीम जी का जवाब ले लो। 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार को जो जनादेश प्राप्त हुआ था वो उत्तर प्रदेश को बदलने का जनादेश था। पिछले 20 सालों में किसी भी सरकार को इतना बड़ा जनादेश नहीं मिला था, और ये बुनियादी सेक्टर है। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको काम करने की आवश्यकता है, लेकिन इससे ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कितने गंभीर हैं, और खासतौर से गरीबों की जिसकी चर्चा बार बार समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, गरीबों की हेल्थ को लेकर, उनके एम्पावरमेंट को लेकर, उनके हालात के सुधारने को लेकर आप कितने गंभीर हैं, ये एक टेलीविजन की फुटेज दिखाई दे रही है। और ये फुटेज शायद इसलिए मिल गई कि कानपुर जैसे बड़े शहर में है जहाँ किसी जिम्मेदार आदमी ने इसकी फुटेज बना दी, वरना ये हालात मैं अपने क्षेत्र में देखता हूँ रोज इस तरह के हालात, चाहे ब्लॉक पर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल हो, रोज इस तरह के हालात पैदा होते हैं। और शायद वो बात दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती, ये बात चूंकि मीडिया तक पहुंच गई इसलिए खबर बन रही है। हजारों हजार केसेस ऐसे हो रहे हैं जिनको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। जी, एक रिएक्शन विजय सोनकर शास्त्री जी। उत्तर प्रदेश में जो ये घटना हुई है, इस घटना के तो आलोक में और भी घटनाओं को देखा जा सकता है। इनके यहाँ समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस घूमती नजर आएगी, पर इनफैक्ट हालात उस समाजवादी पार्टी एम्बुलेंस की क्या हालात है कि उसमें एक इन्हीं की पार्टी का विधायक जब सहायता लेने के लिए और मेडिकल एड लेने के लिए उसमें जाता है तो अस्पताल पहुंचने के पहले उसकी मौत हो जाती है। इनकी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के विधायक की मौत हुई है। ये यानी आप इससे अंदाज लगा सकती हैं कि ये लोग किस प्रकार का शासन चला रहे हैं। इनकी जो समाजवादी एम्बुलेंस है वो केवल पार्टी का प्रचार कर रही है, पार्टी के लोगों को ढो रही है। ये तो हालात इनका है। और जो नादिम साहब ने बोला है, मैं बिल्कुल उससे सहमति रखता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने चॉइस की बात रखी है, नौकरियों में चॉइस की बात, ट्रांसफर पोस्टिंग में चॉइस, क्या एक जाति विशेष की पार्टी है उसी के लिए सारा सब कुछ राजनीतिक चीजें दांव पर लगा दी जाती हैं? मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। ना चिकित्सा की व्यवस्था वहाँ, ना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थिति ठीक किस बात की है? ठीक है, हम तो वकार साहब पूछना चाहते हैं वकार साहब, ये सवाल आपसे एक साथ ही साथ मैं अपना सवाल भी कर लूं। वकार साहब, सवाल इसलिए भी उठ रहा है समाजवादी पार्टी पर, बिल्कुल सही कहा नदीम जी, आपसे सवाल कर रहे थे क्योंकि आप लोग जब सत्ता में आए थे तो पूरी चीजें आप बदल कर रख देंगे, सत्ता उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी, इस तरह के सपने अखिलेश सरकार ने दिखाए थे। एक युवा मुख्यमंत्री, और हर कोई उनकी तरफ देख रहा था कि युवा मुख्यमंत्री शायद नई सोच के साथ आए होंगे। लेकिन ये बताएं, आप ही की सरकार में आप ही के जो मंत्री हैं उनको तो करोड़ों पैसे लाखों रुपए मिल जाते हैं खर्च करने के लिए, और वहीं जो जनता है वो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रही है। नहीं, सच्चाई देखिए ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह आवाम से वादा किया था और जिस तरह आवाम ने उन पर भरोसा किया था, हकीकत यह है कि 4.5 साल में हमने उत्तर प्रदेश को बदल दिया है और बदलाव दिख रहा है, जमीन पर दिख रहा है। 4.5 साल में जिस तरह से स्वास्थ्य की दिशा में, एजुकेशन की दिशा में और बाकी दीगर दिशाओं में काम हुआ है, यह जमीन पर काम होता दिख रहा है। हम कह नहीं रहे हैं, इसको सब कहते हैं।
लेकिन इसमें अगर समाजवादी एक दो पार्टी ने अच्छा नाकिस काम किया लोगों की है। वजह से, मैं एक आपको दो चुनौती देता नाकिस हूं डॉक्टरों की वजह से, कि आप ये किसी बताओ गैर कि जिम्मेदार आदमी की वजह आपकी से सरकार ने अगर या कोई इस तरह के मुख्यमंत्री जी हादसे ने होता मैं है वापस दोहराऊंगी और अच्छा आप काम किया मिलकर है। नवजोत मुख्यमंत्री जी जी, के आप ऊपर इनसे उंगली पूछिए। भी नहीं उठा सकते ये हैं। कृपया ये वापस बताएं, इनके वकार पास दम साहब, हो तो बताएं। आप जो इनकी बात सरकार कह ने रहे हैं किसी चलिए वो कोई बात एक मान ली अच्छा काम जाए। किया है। आप जो कह रहे हैं अभी हम मानते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम सच कह रहे हैं। मैं वापस से वो बात दोहराती हूं, आप ही की राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले महीने एनएचआरएम घोटाले के मामले में कहा था कि इसमें एक बड़ा घोटाला हो रहा है और इतना बड़ा घोटाला है कि जो पैसा आ रहा है वो सही जगह पर नहीं लग रहा। उसके बारे में तो सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा था। उसी अब आप घोटाले क्या का ही कहेंगे? तो ये रूप है, उसी घोटाले का ही तो ये परिणाम है। इनका मंत्री देखिए, फिर मैंने चोरी आपसे और कह दिया जिन चीनाचोरी मंत्री दोनों जी की करते आपने हैं। बात की है, ये बात तो वो मंत्री जी ही बताएंगे आपको कि कहाँ उन्होंने क्या देखा और क्या पाया और नहीं, क्या नहीं, समझा, ये बात तो ये क्योंकि जिस घटना बारे भी में बता मेरे पास रही है। जानकारी ये नहीं है, घटना मंत्री की जी से आवाज आप नहीं क्यों नहीं सुन पूछती रहे इस हैं बारे आप? में? कि ये घटना क्या आपको तो बता रही चाहिए है? कि मंत्री जी से हम क्या पूछे? मंत्री जी ने खुद ही तो ये बात बताई है वकार साहब। आपको अगर याद हो तो मैं वापस से याद दिला दूं, मैं ही 5:30 बजे की एंकरिंग कर रही थी, आप ही मेरे साथ मौजूद थे एज अ गेस्ट और आप ही ने ये बात कही थी कि इस पर चर्चा होगी, जांच होगी। मुख्यमंत्री जी से बात हो चुकी है और उन्होंने, अगर आपका जवाब क्या था मेरे को याद आ रहा है, मैं वो भी दोहरा देती हूँ। आपने यही बात कही थी कि ये तो अच्छी बात है अगर वो इसको उजागर कर रहे हैं, आपको तो पीठ थपथपानी चाहिए हमारे मंत्री की, ये आप ही ने कहा था। फिर मैंने आपसे कह दिया कि इतनी ज्यादा बात करने की आजादी मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी में ही है, समाजवादी सरकार में ही। बाकी किसी सरकारों में इस तरह की आजादी नहीं है लोगों को, ये न आजादी किसी नहीं मंत्री है, को, ये ना विधायक को। अव्यवस्था है, लेकिन ये सच्चाई ये है। कुशासन सोनकर है। साहब आप बोलते बहुत है, ये आप सुनते कम कुशासन है, ये है। आजादी आपको नहीं, थोड़ा आप सलीका गलत नहीं सीखना बोल पड़ेगा। सकते हैं। अगर आप आप किसी पे गुमराह इल्जाम नहीं कर लगा रहे हैं सकते तो हैं। आपको सीखना आपने पड़ेगा, 4.5 कि सुनना भी साल से चाहिए, प्रदेश को वरना गुमराह एक काम किया कर है। लीजिए, आप चीखते रहिए, मैं चुपचाप बैठा नहीं सुन नहीं, रहा आप हूँ। चीखने की बात ये मैं चीख नहीं आपकी रहा हूँ, आपकी बल्कि फितरत में चीख शामिल है करके बोलना। उत्तर अब आप प्रदेश की दुर्दशा आपके को पास मुद्दे की बताना बात है तो करते नहीं हैं। बोलने के लिए। मुझे सोनकर आप जी चीखते मुद्दे की बात रहिए। करते हैं, वकार जी को हम लोग जवाब देने हकदार दीजिए। हैं उत्तर प्रदेश की दुर्दशा को चीख चीख जिस करके आदमी हाँ, के बताने उसी के का पास- लिए। जवाब ले रहे हैं जिस मुझे आदमी के सोनकर पास जी, कोई जवाब मुद्दा देने ही ना दीजिए हो, वो वकार आदमी जी क्या को। मुद्दे पे बात करेगा भाई? वकार जी बोलिए, जल्दी से जवाब रखिए। आजादी की वकार बात जी। कर रहे फिर हैं, मैंने आपसे किस कह दिया आजादी है की कि बात कर रहे हैं? जिस लोगों की जान चली जा रही, जिस शानदार तरीके से बेटे की जिस जान शानदार तरीके से मुख्यमंत्री बाप जी के काम कंधे कर पर रहे जा हैं, रही है, ये उत्तर आजादी प्रदेश है। में अगर एक आध नाकिस और खराब आदमी की वजह से इस तरह का हादसा होता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, नदीम बिल्कुल जावेद जी, क्या बर्दाश्त आप नहीं इस करेंगे। जवाब से ऐसे सहमत हैं? नाकिस लोगों नदीम को जी। सजा दी जाएगी, आपका लेकिन विधायक मर गया था, ऐसे क्या आदमी आपने की वजह किया? से मुख्यमंत्री पर उंगली उठाना भी ठीक नहीं है, मैं ये मानता वही हूँ। बात आप रिपीट कर रहे हैं, वही बात रिपीट कर रहे हैं। मैं देखिए, वापस एक से बात वो बात बहुत नहीं दोहराऊंगी। स्पष्ट नदीम है, जी। एक बात बहुत ये स्पष्ट इतना है ही और पढ़ते वकार घर साहब से उसका निकले जवाब हैं। नहीं दे पा रहे, मेरे मित्र है, भाई है, लेकिन उसका जवाब वाकई उनके लिए देना बड़ा मुश्किल है। राज्य की सरकार का मंत्री जो उस विभाग का स्वयं मंत्री है वो ये आरोप लगा रहा है और ये बड़ा गंभीर आरोप है कि सरकार में भ्रष्टाचार है, एनआरएचएम का पैसा जो नीचे तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहा है और शायद जो नीचे हालात पैदा हो रहे हैं उसका कारण ये है। अगर मंत्री के आरोप पर भी राज्य की सरकार पूरी तरह से नहीं खड़ी हो पा रही है, उसकी इंक्वायरी नहीं कर रही है और उस पर एक्शन नहीं ले रही है, तो विपक्ष तो कितना भी चिल्लाएगा, इसका मतलब विपक्ष की आप आवाज सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष को छोड़ दीजिए, आप अपने लोगों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य किसी भी राज्य का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और जो राज्य सरकार के स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स हैं नेशनल पैमाने पर, वो देश में जो चंद राज्य बहुत अच्छा, पिछड़े हैं, नदीम उनमें से जावेद उत्तर साहब, प्रदेश स्वास्थ्य एक है। मैं मानता हूं कि राज्य का इसलिए नहीं, ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य वकार साहब, हिंदुस्तान मैंने का सबसे आपकी बात को important बहुत विषय है। खामोशी से सुना था, आप कृपया खाली मौका इतना बता दीजिए दीजिए, और मेरी बात आप सुन खाली लीजिए, इतना उसका आप बता जवाब दीजिए वकार कि साहब क्या बस इस जवाब राज्य ले में लेते हैं हादसा नदीम ये जी कहना का। चाहता आपने हूं। आपको उत्तर समय प्रदेश मिला, में हो आखिर रहा है। एक 30 सेकंड नदीम जी के मैं लिए। केवल आप दो सवाल बात है, एक तो यह है कि क्या अगर विपक्ष की बात को आप सुनने को तैयार नहीं है मत सुनिए, लेकिन अगर आपके अपने लोग भी और उसी विभाग के मंत्री अगर सवाल उठाते हैं तो क्या उसकी बात को भी नहीं सुना जाएगा। और दूसरी बात ये कि राज्य की स्वास्थ्य का जो इंडिकेटर है नेशनल पैमाने पर, वो चंद राज्य केवल ऐसे हैं, उड़ीसा और बिहार वगैरह, जो जिसमें उत्तर प्रदेश आगे है, बाकी तमाम राज्यों से पीछे है। तो सवाल इस बात का है कि इन हालात को देखने के बाद भी अगर आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और जो तमाम तरह की ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है और जो इंस्टीट्यूशंस पर जिस तरह से जाति के आधार पर लोगों को आप खड़ा करते हैं, इस पर अगर इसी तरह से करेंगे तो कैसे सुधार होगा, ये कृपया आप इसको बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। वकार साहब मैंने सुना आपका जवाब। आपने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में आपने कहा 24 घंटे का वक्त दीजिए और इस पर भी कार्रवाई होगी, उसका भी इंतजार रहेगा हमें। फिलहाल आज का दंगल में इतना ही।